स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10, 6 और 8 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये 3D मॉडल में बनाया गया है, तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले 3 सेक्टर में आपका 3 सेक्टर आते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो हम लोग सभी सेक्टर को एक-एक करके डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग बने रहिए। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। Primary sector involve the extraction and production of natural resources directly from the earth. इसका एग्जाम्पल में एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सारे आपके प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल। प्राइमरी सेक्टर के बाद दूसरा हम लोग का है सेकेंडरी सेक्टर। इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिशिंग गुड्स। एग्जाम्पल में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री। जहाँ जिस तरह से आपको दिखाया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। इसके बाद टर्शरी सेक्टर। इन्वॉल्व द प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड सपोर्ट इंडिविजुअल एंड बिजनेस। सर्विस सेक्टर में आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग सेवा आदि। आसान भाषा में समझे तो प्राइमरी सेक्टर सभी सेक्टर का बेस होता है। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स दिया जाता है, और टर्सरी सेक्टर में सर्विस दिया जाता है, यानी चीज़ों का बेचना, खरीदना, ये सब इससे रिलेटेड है। जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया पिक्चर में भी, ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और किसी भी एक सेक्टर का प्रभावित होने से दूसरा सेक्टर भी प्रभावित हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ। यानी प्राइमरी सेक्टर में कोई भी रिसोर्स जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स से आते हैं, नेचर से आते हैं। जिसमें फॉरेस्ट्री, जिस तरह से पिक्चर में भी दिखाया गया, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशिंग, ये सारे आपके प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब है सेकेंडरी सेक्टर। इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को फिनिश किया जाता है, गुड किया जाता है, इसको अच्छा बनाया जाता है, प्रॉफिटेबल बनाया जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, प्रोसेसिंग यूनिट, कंस्ट्रक्शन, ये सारे आपके एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेक्टर के। अब है आपका टर्सरी सेक्टर। इन्वॉल्व द प्रोविजन ऑफ सर्विस टू सपोर्ट इंडिविजुअल एंड बिजनेस। इसमें हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, एजुकेशन, ये सारे आपके आ जाएंगे। इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। रोल इन इकोनॉमी, यानी प्राइमरी सेक्टर का इकोनॉमी में रोल होता है। प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर अदर सेक्टर। नेचर ऑफ वर्क, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कंट्रीब्यूशन, फाउंडेशन ऑफ ऑल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है एंड कंस्ट्रक्शन होता है। ड्राइव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। टर्सरी सेक्टर में सपोर्ट द फंक्शन ऑफ बिजनेस एंड improves quality of life. Service based activities creates value through service and employment. इसमें तीनों सेक्टर को एक ही साथ में दिया गया है और सबका थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर के थ्रू दिया गया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। When people who are willing to work at the prevailing wage rate cannot find work. अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग किसे कहेंगे? यानी जब कोई काम करना चाहे लेकिन उसे अपने हिसाब का काम नहीं मिले,
तो उसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, यानी बेरोजगारी, जो हमारे देश की बहुत ही बड़ी समस्या है। तो देखेंगे इसमें हम लोग इसके कितने टाइप हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, occur when there is a mismatch between a worker skill and available job due to change in technology, economy और industry। यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर वर्कर्स के स्किल के हिसाब से मिसमैच होता है, मतलब उसे अपने स्किल के हिसाब से काम नहीं मिलता। एग्जाम्पल, a textile worker cannot find a job after the textile mill close and his skill are no longer demand। यानी अगर कोई टेक्सटाइल वर्कर है, अगर टेक्सटाइल कंपनी बंद हो जाती है तो उसे किसी दूसरी कंपनी में जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि उसका स्किल उसी टेक्सटाइल कंपनी के हिसाब से ही होता है और उसे उसके बारे में ही ज़्यादा नॉलेज होती है। सेकेंड हम लोग देखेंगे, दूसरे नंबर पे आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, occurs due to the fail in a aggregate demands during a economic downturn or recession। यानी जब कोई आर्थिक मंदी आती है तो कंपनी क्या करती है, अपने जो वर्कर होते हैं उसको छाटनी करना शुरू कर देते हैं, यानी किसी किसी वर्कर को निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे भी बेरोजगारी बढ़ती है। अब तीसरे पॉइंट पे चलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, occur when a people are between a jobs or are looking for a new job। जब कोई व्यक्ति किसी एक कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाने की तलाश करता है तो उस समय वो कुछ समय के लिए बेरोजगार की स्थिति में रह जाते हैं, यानी तुरंत जॉब नहीं मिलता है, उसे हम लोग कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अ पर्सन हु हैज क्विट हिज जॉब एंड इज सर्चिंग फॉर अनदर वन। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे, चौथे नंबर पे आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, occur when a job are available only during a specific season। यानी ये खासकर मानसून के सीजन में देखा जाता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, यानी जब बारिश का समय होता है तो कुछ महीनों के लिए काम मिल जाता है, बाकी टाइम काम नहीं मिलता है। एग्जाम्पल में एग्रीकल्चर वर्कर हु रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग वर्कर काम करते हैं उसे बस 4-5 महीने ही काम मिलता है, उसके बाद वो बैठ जाते हैं घर में, काम नहीं मिलता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो ये आजकल धीरे धीरे ये बढ़ रही है। occur when a machines and automation replace human worker। यानी एआई के थ्रू, रोबोट के थ्रू, जहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री में इंसानों को निकाल कर रोबोटों को रखा जा रहा है, इसके कारण भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। वर्कर बिकम अ जॉबलेस व्हेन अ रोबोट और मशीन्स टेक ओवर देयर जॉब्स। ये बहुत बड़ी समस्या है आने वाले टाइम के लिए भी। अब आगे देख, छठे नंबर पे आता है डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, occur when more people are working in a job than actually need, leading to low productivity। यानी इस अवस्था में क्या होता है, किसी एरिया में जहाँ पर 2 लोगों की जरूरत होती है वहाँ पर 5 लोग 6 लोग काम करते हैं, लगता है सभी को जॉब मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ये खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में देख सकते हैं, घर वगैरह में, जहाँ पर किसान एक ही खेत में उसके पूरा परिवार उसी खेत में लगे रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में सभी को उसमें जॉब नहीं मिलता। तो ये था हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक। इसके टाइप्स भी हम लोग देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोग ये सारा पॉइंट को लिख लेंगे कॉपी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर क्लास 10 बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउ टू क्रिएट एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 होगा। यहाँ तक पार्ट 1 रखते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाए ऐसे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।